मेरे चैनल सिविल 2.0 के एक्सरसाइज एपिसोड में इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके साइट पे प्रॉब्लम या गड़बड़ी होने पर आप क्या करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। आपके साइट में कोई भी गड़बड़ होता है, जैसे बहुत सारे के गड़बड़ होते हैं, जैसे आपके साइट में कभी होता है कि ज़मीन की कमी हो जाती है, या जब आप साइट में काम करते हैं तो बगल वाले परेशान होते हैं, या तो कभी ऐसा होता है कि जैसे एक अगर आपको रोड मिला तो रोड का लेंथ कम होता है, या तो बहुत प्रकार की कमी होती है जो वहाँ के लोकल लोग आपको परेशान करते हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को जो ज़मीन और कुछ ये करके निजी ज़मीन आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये बात डायरेक्ट लड़ने मत लगिए, आप गुस्से को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि गुस्सा करने से आपको ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों से जब आप लड़िएगा तो वो आपको आपके साइट में जब आप नहीं रहिएगा तब आपको आपके साइट का नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपके मटेरियल या टूल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आप नहीं रहिएगा तो रात के अंधेरे में हमेशा आपका सुपरवाइज़र हमेशा चौकन्ना नहीं रहेगा, और हो सके कुछ ना कुछ अनहोनी घटना हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जब जो भी प्रॉब्लम है, अगर साइट का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें निजी ज़मीन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इससे सूचना आप डिपार्टमेंट को दें, एक सूचना लिखित रूप से भी दे दें, जैसे बाद में कुछ हो या कुछ आपके डिपार्टमेंट में अनहोनी घटना घटे तो आप इसका बोल सकें कि मैंने अक्सर लिखित सूचना भी दिया था, और मैंने मौखिक रूप से भी डिपार्टमेंट को सूचित किया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे साइट पे आ रहे हैं, तो कृपया कर इसमें निराकरण किया जाए, और जिसे आपका काम आसानी से हो सके। इसलिए आप कभी भी अपने साइट पर गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से जो भी होगा नुकसान आपका ही होगा। शुरुआत के काम में जो भी दिक्कत आए तो डिपार्टमेंट को दीजिए। डिपार्टमेंट का काम ही रहता है कि वो आपको पूरा साइट क्लियर करके देना, ये डिपार्टमेंट का जिम्मा होता है। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर प्रॉब्लम आने वाला है या जो भी होगा, तो वो साइट जो भी दिक्कत है वो सारा डिपार्टमेंट समझेगा, क्योंकि वो उस एजेंसी होता है, वो उसमें बनवाने वाला है, तो वो सारा आपको क्लियर करके देगा। ये एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है, और नहीं लिखा रहता है तो एग्रीमेंट जब करते हैं तो उसमें अच्छे से पढ़ लें। एग्रीमेंट करने से पहले ध्यान दें कि उसमें कब कब का डेट क्या बोला गया है, और कभी अगर मान के चलिए आपको किसी कारणवश लेट हो रहा है, और लेट हो रहा है तो आप उसका लिखित रूप से दे दें कि देखिए इसका निजी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण हमें इस काम को करने में दिक्कत हो रहा है। और जैसे अगर आपको लेटर लिखना कैसे आया है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके एलिगेशन आपके साइट पे ना लगे और आप काम से आसानी से कर सकें। क्योंकि मैक्सिमम हर साइट पे देखिएगा तो प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, और ऐसा स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो उनको और कोई काम नहीं सोचता है, तो वो आपको परेशान ही करते हैं। तो सबसे बढ़िया होगा कि आप जा कर के ऐसे सिचुएशन में ऐसे निर्णय ले करके आप अपने कामों को कर सकते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट आप लड़ने मत चले जाइए, आप डिपार्टमेंट को बताइए। आप भले आप हो सके आप 30 मार खा हो उस जगह के, लेकिन फिर भी एक पहले आप डिपार्टमेंट को ही भेजिए, और जब डिपार्टमेंट करके ही देगा, और जब डिपार्टमेंट नहीं कर देगा तो आप अगर आपको काम करना हो तो फिर अपने ये कर सकते हैं। और अपने स्थानीय अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो स्थानीय पुलिस को भी आप सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी काम है, और सरकारी काम में विधिन डालने वालों को वो आप डिपार्टमेंट में लिख देंगे तो वह पुलिस ऑटोमेटिक उसका हैंडल करेगा। क्योंकि इसमें सरकार को भी लॉस लगता है, जितना काम का लेट होगा उसमें सरकार का भी नुकसान होगा। और दूसरा बात कि आप जब भी साइट पे काम करवा रहे हैं और जब भी काम कर रहे हैं और आप साइट पे हैं, तो कभी भी ये नहीं बताइए कि मैं वहाँ का ठेकेदार हूँ या कुछ भी हूँ। आप हमेशा ये बताइए कि सुपरवाइज़र हूँ या साइट इंचार्ज हूँ, जिससे आपको कभी भी कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग ये जानने के बाद कि आप ठेकेदार हैं तो आपको टारगेट कर सकते हैं, और इससे आपको दिक्कत होगा। हाँ, हो सके जब आप साइट का शिलान्यास करने जाएंगे तो उस समय हो सके बहुत से लोग जान जाएंगे, लेकिन जब भी आप कभी जाएं तो ये बताएं कि आप साइट के इंचार्ज है या सुपरवाइज़र है। ठेकेदार जो रहते हैं वो दूसरी जगह रहते हैं, मैं उसमें काम करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी कहीं पर जाता हूँ तो दिन रात कभी कभी रात को आना होता है या कभी दिन को आना होता है। और जब भी ऐसा होता है कि उन लोगों को पता चलता है, जब मैं पहला साइट पे गया था और नहीं डायरेक्ट जान गया था कि ठेकेदार है, तो सभी ने घेर लिया था कि यहाँ तक होना चाहिए, वहाँ तक रोड कम हो रहा है, या यहाँ ये दिक्कत है। सभी ज़्यादा आके आपको परेशान करने लगेंगे, तो उससे बढ़िया होगा कि आप बताएं ही ना। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ अनहोनी घटना हो सकती है, क्योंकि बहुत सा आजकल लॉकडाउन के बाद से चोरी डकैती ये सब काफ़ी बढ़ गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सिंपल में रहिए, और ये ना बताइए कि आप साइट के ठेकेदार हैं। आप हमेशा बताइए कि आप साइट के
इंचार्ज या सुपरवाइज़र हैं, जिससे आपको तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित ना हो और आपके काम करने की दिक्कत ना हो। और बहुत से लोग होते हैं कि जानते हैं ठेकेदार हैं, तो वो कुछ पैसे वैसे की डिमांड करने लगते हैं कि पैसा दीजिए, ये दीजिए, कुछ वहाँ के जो लोग होते हैं वो कुछ दारू पीने वाले होते हैं तो दारू का ही करने लगते हैं। तो ऐसे लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप अपना बताएं ही नहीं। हाँ, बाद में जब आप एक पोजीशन में पहुंच जाएं तो बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आप साइट पे नहीं रहते हैं। और दिन भर हमेशा आप साइट पर मत, ठेकेदार जो भी है वो हमेशा साइट पे ना रहें, और बाकी सब कामों में भी ध्यान लगा के कर सकते हैं आप साइट में। जब भी साइट का काम कर रहे हैं आप, तो साइट को आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए। आप जब भी देते हैं किसी मेट को, आपका काम रहता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए कि इतना काम कर दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए। जैसे आप भी फ्री रहिएगा, आपको वहाँ बार बार जाने का देख के ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप जाके जब भी जाइएगा तो काम देखने के बाद ही पैसा दीजिएगा, तो आपका काम का भी गुणवत्ता और सभी चीज़ सही रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।